का तीसरे रोज बदले मौसम ने खुशियों में रंग भर दिया। लाहौरियों के सैर सपाटे, बाग जिना, जिलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में शहरियों का रश, खूब हल्ला गुल्ला। मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने का शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर उमड़ आई। बच्चे नटखट बंदरों की अटखेलियों से महसूस होते रहे। सूजी का मुतबादिल लाने का भी मुतबादला। सैर सपाटों के बाद कुछ ने तो फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए शहरियों का आइसक्रीम की दुकानों पर रश, मजे मजे के फ्लेवर से लुत्फअंदोज होते रहे। ईद के तीसरे दिन भी तफरी और खाबों के नाम। बोंग, पाए, चने, निहारी, तगड़े नाश्ते के बाद अब है बिरयानी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब और टिक्का बोटी की बारी। यार दोस्तों की पार्टियां खूब मजे उड़ाए। बारिश के बाद भी कई सड़कों पर पानी ने धरना दे दिया। भाटी चौक, हाजी कैंप, कजाफी स्टेडियम, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन, वाल्टन रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। गोवाल मंडी का पानी गंदा गटरों से बाहर आ रहा है। सारे कपड़े खराब हो गए। हम इधर नाश्ता करने आए थे, हमारा नाश्ता भी खराब हो गया। इंतजामिया की नाअहली ने लाहौरियों की मीठी ईद कड़वी कर डाली। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। कई गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। मेयर लाहौर का हाजी कैंप का दौरा, नकासियाब का जायजा। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कहते हैं लाहौर को बड़ी हद तक पेरिस बना दिया। 5-6 इंच पानी में गाड़ी चलाने में कोई खतरा नहीं। लक्ष्मी चौक में 44, जेल रोड 35, समनाबाद में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल अभी और बरसेंगे, महकमा मौसम। ईद के तमाम रंग लाहौर न्यूज के संग शहरियों को रखा हर पल आगाह। ईद ट्रांसमिशन की भी पजीराई। ख्वाजा सलमान रफीक सानिहा अहमदपुर शर्किया में जाम भाग अफराद के लिए दुआ करते हुए रो पड़े। जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत, इंतजामात का जायजा। आइंदा 6 से 8 हफ्ते इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाते तो मरियम नवाज की पेशी की नौबत न आती। देखना यह है कि नवाज शरीफ मुस्ताफी होते हैं या असम्बलियां तोड़ते हैं। शेख रशीद की जिना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। सरकारी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स के हवाले से महकमा सेहत बुखलाहट का शिकार। लाहौर के चिल्ड्रन और सर्विसेज अस्पताल में बर्न यूनिट्स न होने के बावजूद वजीर आला को 54 बेड्स की दस्तयाबी बता दी। ईद के तीसरे रोज भी फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर छापे। चिड़ियाघर की कैंटीन को 25, सफारी जू की कैंटीन को 20 और ग्रेटर इकबाल पार्क के कैफेटेरिया को 15,000 रुपए जुर्माना। वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सनतकार चौधरी अहमद सईद के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। रणजीत सिंह की बरसी पर भारत की जानिब से सिख यात्रियों को रोकने का मामला। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं। भारतीय हुकूमत जानबूझकर रोक रही है सिख रहनुमा। FIA की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले 12 मुसाफिर ऑफलोड, जाली वीजे बरामद कर लिए गए। PIA की दुबई जाने वाली प्रवास से परिंदा टकरा गया। तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। उधर फनी खराबी और तैयारों की कमी के बायस 18 परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार।
और लिटन जोश के इलाके में बेकरी में डकैती की वारदात, डाकू अमले को यरगमाल बनाकर नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान ले उड़े। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि प्रेस क्लब के बाहर सानहा, कोयटा और पारा चनार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरे में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है और मुजाहिरे की वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा से। जी फारूक हमजा, बताइएगा, मुजाहिरा जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के लोग कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। वो सरापा एहतजाज हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की जा रही है, भारत के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि सानहा, पारा चनार और कोयटा के जो लोग हैं उनके साथ हमने इजहार यकजहती के लिए ये मुजाहरा कर रहे हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा कर रहे हैं जो इस तरह के सानहात करवा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इस मामला को सीरियस से नहीं ले रही, हुकूमत इस पर कोई वाज़ह हिकमत अमली नहीं ला रही। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत इस पर वाज़ह हिकमत अमली लाए और जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी ये बताइएगा फारूक कि वहां पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलावा शहरियों की भी तादाद शरीक है या दीगर तंजीमें भी उनके साथ एहतजाज में शरीक हैं? जी बिल्कुल, उनके साथ सिविल सोसाइटी, सिख बरादरी के लोग भी शरीक हुए हैं। उनका भी यही कहना था कि हम इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पर आए हैं, यह एहतजाज ठीक कर रहे हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इस एहतजाज की वजह से लाहौर प्रेस क्लब से जो मलहिका सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक शदीद जाम हो चुकी है। तमाम तर साइडों से जो ट्रैफिक को खोलने के इंतजाम तो किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी तअत्तुल का शिकार हो रहा है। जी अच्छा फारूक हमजा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि मुजाहिरा कब तक जारी रहेगा? जी यहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन और जो इनकी क़यादत है उनका कहना है कि हमारा मुजाहिरा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मरकज़ी क़यादत हमें नेक्स्ट कोई लाहा अमल नहीं दे देती, उस वक्त तक हम मुजाहिरा जारी रखेंगे। हो सकता है यह मुजाहिरा हमारा कई दिन तक भी चला जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका फारूक हमजा इस हवाले से आगाह करने के लिए। खबर दें कि जिना अस्पताल में जेर इलाज सानहा भावलपुर के मरीजों के लिए वाहिकीन के लिए इंतजामिया की जानिब से खसूसी इंतजाम किए गए हैं। वर्षा को दूध, जूस, मिनरल वाटर और दीगर अशिया फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं लाहौर न्यूज़ की नुमाइंदा निगार खुरम से। निगार खुरम, बताएगा, वर्षा को दीगर अशिया फराहम की जा रही है, मुकम्मल देखभाल की जा रही है इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, सानिया अहमदपुर शर्किया के 23 मरीज जो हैं वो जिना अस्पताल में लाए गए थे, जिनमें से एक बच्चे अजमल की डेथ के बाद जो है इस वक्त 22 मरीज जेर इलाज हैं, जिनके लवाकीन का इंतजामिया की जानिब से जो है वो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि लवाकीन जो कि पहले ही बहुत दुख और तकलीफ में है, उन्हें किसी किस्म की कोई जो है परेशानी ना हो। उनके लिए दूध, जूसेस, मिनरल वाटर, केक्स और मिठाइयाँ, दीगर चीज़ें जो हैं उनकी पूरी ट्रॉलीज जो हैं वो हर लवाकीन के लिए तैयार की गई है, ताकि जो है इस दौरान जो है उन्हें किसी किस्म की कोई कमी, अपनों से दूरी और ईद पर जो है वो किसी किस्म की जो है उसका एहसास ना हो। उनकी तकलीफ को जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो कम की जा सके। मुख्तलिफ जो है वो सियासी और महकमा सेहत के जो अरकान हैं वो वर्षा को अशिया फराहम की जा रही है। निगार खुरम, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार मुन्नू भाई की तबीयत नासाज हो गई। मुन्नू भाई को नेशनल अस्पताल डिफेंस मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सजाद काजमी से। जी सजाद काजमी, बताइएगा, डॉक्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है? मारूफ कालम नगार मुन्नू भाई की हार्ट बीट नॉर्मल ना होने और ब्लड प्रेशर तेज होने के बायस इन्हें नेशनल अस्पताल डिफेंस में दाखिल करवा दिया गया है, जहां इन्हें कार्डियक केयर यूनिट के कमरा नंबर 1 में दाखिल किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी तबीयत ताहाल नासाज है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसके बायस कौम से जल्द सेहतयाबी की दुआ के लिए अपील की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सजाद काजमी। और अब बात हो जाए ईद की। ईद का फसाना, मौसम हुआ सुहाना, हर कोई दीवाना, शहर में बरका बरसते ही गर्मी 9-2-11। ईद के तीसरे रोज बदले मौसम ने खुशियों में रंग भर दिया। शहरियों के चेहरे तो जैसे खिल से गए। उधर महकमा मौसमियात ने बारिश बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की नवीद भी सुना दी है।
लाहौर में आज सुबह से ही घिर घिर आने वाले बादल पता दे रहे थे कि आज ये खूब बरसेंगे और फिर बादल चल के बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंची तो गर्मी जैसे यकायक ही कहीं जा चुकी। इस बदले मौसम ने शहरियों के चेहरे तो जैसे खिला से दिए कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सफेदी है, स्याही है, शफ्क है, अब्रे बारां है। हम लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने क्रिकेट खेली है। अब बारिश को एंजॉय करते हुए वापस जाने लगे हैं। हमने सुबह इधर नाश्ता किया था, अब इधर बारिश लगी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। अभी जो बारिश हुई है उसकी वजह से माशाल्लाह हमारी खुशियाँ दोबारा होगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि फूल के साथ कांटे ना हो, सो बारिश बरसने से रवायत के ऐन मुताबिक मुतअद्दिद फीडर भी ट्रिप कर गए और नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। तो ऐसे में अगर आप भी बाहर निकलें तो इस हदायत पर जरूर अमल करें कि हाथ में कागज की छतरियाँ लेकर घर से निकला ना करो बरसात में। मॉनसून का बाकायदा आगाज होने के बाद बारिश का मौजूदा सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आज तो मौसम के हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि बकौल मौलाना हजरत मोहानी के बरसात के आते ही तौबा न रही बाकी, बादल नजर आए तो बदली मेरी नीयत थी। कैमरामैन असगर अली के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ईद का फसाना, मौसम भी है सुहाना, हर कोई बन गया दीवाना। शहर में बरखा बरसते ही गर्मी हो गई 9-11। शहरियों की नॉन स्टॉप तफरी पर जोरों पर है और मुख्तलिफ पार्कों में शाम होते ही रश बढ़ गया। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं और मुख्तलिफ पार्क हैं जहां पर इस वक्त शहरियों का रश जो है मामूल से ज़्यादा बढ़ने में आया है। आपको बताते चलें कि ईद के पहले रोज़ गर्मी की शिद्दत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कल जब सावन राजा छमछम करके बरसे हैं उसके बाद से मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। और आज की होने वाली बारिश के बाद तो मौसम की तो बात जो है वो क्या ही करें हम कि मौसम नहायत ही खुशगवार हो चुका है और बच्चों बड़ों सभी को ईद मनाने का एक और हसीन मौका मिल चुका है। हसीन मौसम और तफरीही मुकामात जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। नताशा रहमान मौजूद हैं चिड़ियाघर में, जबकि दूसरी जानिब वाली जाफर मौजूद हैं बागे जिना में। सलमान तारिक हमारे साथ होंगे ग्रेटर इकबाल पार्क से और इसके साथ साथ आपको बताएं कि दीगर नुमाइंदों से भी हम राब्ता करेंगे और उनसे भी तफसीलात जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। नताशा रहमान भी हमारे साथ होंगी चिड़ियाघर से। सबसे पहले रुख करेंगे अली जाफर का और अली जाफर से जानते हैं कि किस तरीके से शहरी इंजॉय कर रहे हैं। जी अली जाफर, बताइएगा कि आज आप फिर निकल गए हैं मौज मस्ती करने। जी बिल्कुल सदफ, ईद का तीसरा दिन है और बहुत बड़ी तादाद में बागे जिना में रश लग चुका है। अगर आप देख सकें तो मैं तो शायद आपको आधा ही दिखाई दे रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, जो तमाम लोग अपने आप का जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लाहौर न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची है, यकीनन वो अपने फैशन ट्रेंड्स भी दिखाना चाहते हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। वक्त कम लूंगा मैं आपका। सबसे पहले हमारे पास एक बच्ची मौजूद है, इससे बात करेंगे कि आप यहाँ पर फैमिली के साथ आई हो, कहाँ से आई हो, बाबा के साथ आई हो, क्या प्लान है ईद का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान तबस्सुम है। मैं यहाँ पे अपने पापा के साथ आई हूँ। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और हम यहाँ पे बहुत से झूले ले रहे हैं। हम यहाँ पे ईद की खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। ईदी कितनी इकट्ठी हुई आपकी? 5000। 5000 रुपए। आपने बात सुनी, बहुत ज्यादा ईदी होती है। इतना तो खुशनसीब मैं भी नहीं रहा इस ईद पे। अगर और भी बात करें बच्चों से तो यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे मौजूद है। बेटा आप बताओ कि आप अपनी ईद किसके साथ मनाने हैं और क्या झूले लिए हैं, एंजॉय किए? मेरे कजन मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन है साथ? मेरे कजन है। कजन्स के साथ आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बच्ची है बड़ी प्यारी सी, इससे भी बात करते हैं और जानते हैं आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हुई? मेरे पास 100 इकट्ठा हुआ। 100 इकट्ठा हुआ। किसने दिया 100? मेरी आंटी ने। बस अब आपने जिद करनी है घर जाके और अम्मा बाबा से भी ईदी लेनी है। ये बड़ी गलत बात है जी, वालिदैन ईदी कम दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरा बचपन भी इसी रोने में गुजर गया कि मुझे ईदी कम मिलती थी और अब मैं देख रहा हूँ यही जो है रवायत बरकरार नजर आ रही है मुझे। और भी बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किसके साथ आई हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बागे जिना में? मैं अपनी मामा पापा के साथ आई हूँ और खाला वगैरह आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन झूले लेने आए थे, यहाँ पानी बहुत है। अच्छा, पानी बहुत है, ये आपने इनकी बात सुनी। अगर ये बात हो ही गई है तो सदफ आप तारिक आपको दिखाना चाहेंगे कि ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से आज थोड़ी सी जो नाअहली है वो सामने आई है कि यहाँ पर पानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। बच्चे जो एंजॉय करने के लिए घरों से निकले हैं यहाँ पर और मौसम भी खुशगवार था, लेकिन ये एक दिन की बारिश का नतीजा है कि पार्क में जो गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैमिलीज जो हैं वो तैयार होकर आती, ईद का दिन है, समझा यही जाता है कि अच्छा रोज़ है, ईद का दिन है, तैयार होकर निकले हैं, तो नहीं कोई भी चाहता कि इस रंग में भंग डले। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे पानी आ जाता है या ऐसा मसला बन जाता है तो फिर यकीनन काफी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खैर, इन बच्चों से भी जानते हैं, बेटा पानी की जो या पानी की मौजूदगी में किसी भी सूरत आपका जो खेलने कूदने का जो है सारा प्लान वो खराब तो नहीं हुआ? हो गया। इतने ज्यादा हम झूल ही नहीं सकते, पानी आया हुआ है
हम लोग झूले नहीं ले सकते, पानी का सैलाब आया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों की फरियादें सुनी आपने, वो कहते हैं हम तो झूले लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो पानी का सैलाब आया हुआ है। जहाँ पर बच्चों का सैलाब आया हुआ है, फैमिलीज का सैलाब आया, एक सुनामी आया हुआ है बागे जनाब पे, वहीं पर एक मिनी सुनामी भी यहाँ पर मौजूद है जो एक दिन की बारिश के नतीजे में आया है। जी, यहाँ पर बच्चों का सैलाब आया हुआ है, पानी भी मौजूद है। अली जाफर आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा और अभी रुक कर लेते हैं चिड़ियाघर का, जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा नताशा रहमान, उनसे बात करते हैं। जी नताशा, बताइएगा कि किस कदर बड़ी तादाद में फैमिली वहां पर मौजूद हैं और बच्चे तो खासे एंजॉय कर रहे होंगे, आज मौसम भी काफी सुहाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी का कोई भी रोज़ हो चिड़ियाघर में काफ़ी रश होता है, मगर चूंकि आज ईद का तीसरा रोज़ है और यहाँ पर लोगों काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं चिड़ियाघर में मौजूद, जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वहीं बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो है वो प्यारे प्यारे तोताओं के साथ सेल्फियां ले रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन जायज़ आप दिखा सके तो बहुत खूबसूरत से तोते हैं जिनके साथ बच्चे सेल्फी। नताशा रहमान हमें चिड़ियाघर से अपडेट करें थी। नताशा रहमान आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सलमान तारिक जो मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, सदफ उनसे जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी सलमान बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं ग्रेटर इकबाल पार्क की। जी इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज ईद का तीसरा रोज़ है, लेकिन यहाँ पर आकर एहसास ऐसा होता है कि जी आज जैसे ईद का आज पहला रोज़ हो। यहाँ पर आवाम का जम्मे गफीर नजर आएगा, तफरीह का उन्होंने जो है रुख कर लिया है। आज सुबह से मूसलाधार बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, खुशगवार मौसम, लोगों का मूड भी खुशगवार हुआ। 2 रोज़ से जो लोग मायूस बैठे थे कि जी गर्मी बहुत है, ईद पे कहाँ जाएं, वो भी आज के दिन का जो फ़ायदा उठाकर, मौसम का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क में लोग मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज के हमरा, जो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर तफरीह के लिए आए हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि घर जाने को दिल नहीं कर रहा। मौसम बड़ा सुहाना है और अभी भी यूँ लग रहा है कि दोबारा से बारिश होने वाली, क्योंकि आसमान पर देखो तो दोबारा से काली घटाएं जो है वो गहरी होती जा रही हैं और दिखने में यही आ रहा है कि जी बारिश दोबारा से होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आज ईद के तीसरे दिन को पहला रोज़ समझकर एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले एक बच्चा है जो बड़ा पुरजोश है आज के दिन को लेकर, उससे हम पूछते हैं कि वो कैसे आज के दिन को एंजॉय कर रहा है। जी बच्चे बताओ क्या मजा आ रहा है आज के दिन? बोलो, मुझसे बोलो। क्या खाया आपने यहाँ पे आज? बिरयानी। आप बताइएगा कैसा आप आज एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के लिए? वेदर बहुत अच्छा है आज के दिन के लिए और बच्चों को एंजॉय भी बच्चे भी कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही है जस्ट जैसे कि फर्स्ट डे हो, क्योंकि फर्स्ट डे में वेदर बड़ा हार्ड था तो आज ज़रा वेदर बेटर है। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ खातून भी मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं जो बताना चाह रही हैं, जो फैमिलीज के हमरा आई हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीह के लिए। जी बताइएगा, आप पूरी फैमिली को ही उठा के ले आई हैं तीसरे दिन, पहले 2 रोज़ कहाँ पे थे? घर में से। तो आज के मौसम को कैसे एंजॉय करी फैमिली के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फैमिली। जी हमारे साथ कुछ और भी खवातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं। जी बताइएगा कैसे एंजॉय कर रही हैं आप मौसम को? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत खुशगवार। हाँ जी, ये थी जी खवातीन की बातें, वो बता रही थी कि जी आज के मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बातें करना चाह रहे हैं और जो बात खुद भी करना चाह रही है। बताओ बच्चे, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन को? हम अभी आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। घर जाने को दिल नहीं कर रहा? मगरिब होने वाली है। नो, अभी हमने मीनार पाकिस्तान भी जाना है। अच्छा जी, ये थी जी यहाँ पर एक बच्ची का कहना था कि अभी उनका यहाँ पर दिल नहीं भरा, उन्होंने मीनार पाकिस्तान भी जाना है। यही हाल यहाँ पर पूरे बाग का है, जहाँ मर्जी चले जाए ऐसे लगता है जैसे पूरा लाहौर यहीं पर उमड़ आया है। यकीनन दीगर तफरीही मुकामात में, चिड़ियाघर में, दूसरे पार्क्स में भी जमे गफीर होगा, आवाम बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन यहाँ पर आके ऐसे लगता है जैसे सारे लोग लाहौर यहाँ पर लाहौरिये यहीं पर आ गए हैं। और यकीनन इस इतने बड़े पार्क को बनाने के बावजूद यहाँ पर ऐसा एहसास हो रहा है कि गवर्नमेंट को इस तरह के 1-2 पार्क और बनाने पड़ेंगे, 1-2 पार्क और होने चाहिए। सलमान, आप काली घटाओं का मजा लें और हम रुख कर लेते हैं जिलानी पार्क का, जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट। जी हाँ, मायरा भट्ट बताइएगा जिलानी पार्क में किस तरीके से लोग लुत्फ उठा रहे हैं। पार्किंग वहां पर फुल है, रोड्स पे गाड़ियां खड़ी हैं, इसका मतलब है काफी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए हैं आज। जी तारिक, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद आई हुई है, इतनी बड़ी तादाद कि यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि 7 बजे पार्क को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी लोगों की। अगर मेरा कैमरामैन शान आपको दिखा सके तो मेरे इर्द गिर्द भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। ये शायद ऑन एयर आने की एक्साइटमेंट है और बताने की एक्साइटमेंट है कि आज ये लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा किस टाइम से यहाँ पर आई हुई हैं?
मैं काफ़ी देर की यहाँ पे आई हूँ, 2-3 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे आया। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। यहाँ पे हम झूले भी बहुत हैं। यहाँ पे ईद के तीसरे रोज़ भी बहुत ज़्यादा लोग तादाद में आए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब नॉर्मली फैमिलीज़ बाहर ट्रिप्स पर आती हैं, पिकनिक्स पर आती हैं, तो घर से खाने वगैरह बनाकर लेकर आती हैं। आप घर से कुछ बनाकर लेकर आई हैं या यहीं से लेकर खाएंगे? जी, मैं यहाँ घर से बना कर लेकर आई हूँ। सैंडविचेस, समोसे और रोल लेकर आई हूँ। यहाँ से भी बहुत मज़े की चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से भी हम खा रहे हैं। ठीक है, ये तो घर से सैंडविचेस, रोल्स वगैरह बनाकर लेकर आई हैं। अगर आप मुझे थोड़ा रास्ता दे दें ताकि मैं बाहर निकल सकूँ और पीछे की सूरत हाल भी जो है वो दिखा सकूँ। अगर मेरा कैमरामैन शान दिखा सके तो पीछे जो है वो छोटे छोटे बच्चे झूले ले रहे हैं। और सिर्फ अगर बच्चों का कहूँगी तो गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर ख़वातीन भी आज बच्चियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर वो आकर झूले ले रही हैं। और क्यों ना लें, क्योंकि मौसम इतना खुशगवार है, ईद का तीसरा रोज़ है, छुट्टी का दिन है, और ऐसे में लाहौरी इंजॉय ना करें ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपसे बात करना चाहूँगी, आप बड़ा तैयार होकर आए हुए हैं, पहले मुझे ये बताएं, फैमिली के साथ आए हैं या दोस्तों के साथ आए हैं? सिर्फ एक दोस्त के साथ आया हुआ है। अच्छा, दोस्त के साथ आए हैं, फैमिली के साथ क्यों नहीं आए? फैमिली के साथ वैसे क्योंकि आज मौसम, फैमिली कहीं घूमने वगैरह गई हुई है वो अदर रिलेटिव्स की तरफ, तो मैं नहीं कहीं गया। तो मैं इत्तिकाफ़ भी मैंने किया था माशाल्लाह, तो मैं 2 दिन घर भी गुजारे हैं गर्मी की वजह से। पहले दिन तो इतनी गर्मी थी तो कपड़े सारे पसीने से ही भीग गए थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और बच्चे जो है वो शायद शर्मा गए हैं, भागे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अभी आप अकेले आए हुए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ आए हैं हम। दोस्तों के साथ। अच्छा, यहाँ पर सही बात बताऊँ तारिक, तो यहाँ पर फैमिली से ज़्यादा मुझे मर्द हजरात नजर आ रहे हैं जो दोस्तों के साथ आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम। आज मौसम अच्छा था इसलिए सारे लाहौरी निकले। लाहौरी निकले, तो फैमिली के साथ क्यों नहीं निकले? फैमिली के साथ बस वो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। मायरा, वो फिक्रा आपने बिल्कुल सुना ठीक है। है मैं कि सच्ची यारी फैमिली पर भारी, ऐसी ही सूरत हाल लग रही है। जी सदफ, सच्ची यारी फैमिली पर भारी कह सकते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि पहले 2 दिन, क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज़ के साथ ही गेट टुगेदर होता है और लोग फैमिलीज़ के साथ ही जो है वो लंच डिनर वगैरह पर जाते हैं, तो तीसरे रोज़ जो है वो लोगों की कोशिश होती है कि दोस्त अहबाब के साथ जो है वो डिफरेंट पार्क्स में जाया जाए। और वैसे भी जब मौसम इतना खुशगवार हो जाए तो तफरीह का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है लाहौरियों को, जब वो बाहर निकलते हैं और इंजॉय करते हैं। और आज यहाँ पर भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सच्ची यारी जो है वो फैमिली पर भारी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही मायरा भट्ट, आप भी लुत्फ उठाइए और वहाँ पर मौजूद हैं आप, और यकीनन मौसम भी बहुत खूबसूरत है। अब्दुल कादिर मदनी मौजूद हैं एबर्ट रोड पर, उनकी जानिब रुख करते हैं और मौसम की सूरत हाल भी जानते हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा, बहुत देर से मैं और तारिक स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, बाहर क्या है? काली घटाएं, ठंडी हवाएं हैं? सवेरे से जो है लाहौर की फ़ज़ाओं और हवाओं में जो है वो एक खुशगवार एहसास का जो है वो एहसास होता है। अगर लाहौर की फ़ज़ाओं की बात की जाए तो सुबह से बादलों का राज है और हवाएं जो हैं वो ठंडी हैं, और हवाएं जो हैं वो ठंडी चल रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौरियों को एक और खुशखबरी दी गई है कि आइंदा 48 घंटों तक जो है ये बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा और जुमे के रोज़ तक जो है मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो है वो 40 से 45 सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत था, जो कम होकर गैर मामूली तौर पर 26 से 28 सेंटीग्रेड तक आ चुका है। और यही वजह है कि आज लाहौरिये जो हैं वो इंजॉय करने के लिए सड़कों पर हैं, पार्कों पर हैं और तफरीही मुकामात पर हैं। और अगर कल की बात की जाए तो कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशीनगोई की गई है कि बारिश जो है उसका सिलसिला होगा और हवाएं जो हैं वो भी चलेंगी। और हवा की बात की जाए तो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। और यही सिलसिला जो है वो 48 घंटों तक जारी रहेगा। 48 घंटों के बाद जो है ये बादल छटेंगे और ये बादल अपने साथ जो है बारिश का पैगाम लेकर आए हैं और वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला होता रहेगा। जी, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब्दुल कादिर मदनी एबर्ट रोड पे मौजूद थे, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि नताशा रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नताशा रहमान, बताइएगा चिड़ियाघर में कितना रश है? नताशा रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं। चिड़ियाघर काफी रश है, लोग फैमिली साथ आए हैं यहाँ पर खाना।
गर्मी रफू चक्कर हो गई, ईद का फसाना, मौसम सुहाना हो गया, हर कोई दीवाना है। और सदफ पहले दिन तो खुसूसन कोई निकला ही नहीं होगा और यकीनन वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से लोगों ने ना पार्कों का रुख किया और ना ही वो दीवाना वार जो है वो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकले। लेकिन आज मौसम सुहाना है और ईद का मजा दुबाला कर दिया। बिल्कुल, ईद का मजा दुबाला हो चुका है। नताशा रहमान मौजूद थी चिड़ियाघर में, आपका बहुत शुक्रिया। अली जाफर ने हमें आगाह किया बाग़ जिना से, सलमान तारिक हमारे साथ थे ग्रेटर इकबाल पार्क से, जबकि मायरा भट्ट ने हमें अहवाल बताया जलानी पार्क से। और आपको बताएं कि अब्दुल कादिर मदनी ने हमें मौसम क्या पैगाम दे रहे इस हवाले से आगाह किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे और लाहौरी किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं, ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। प्रेस क्लब के बाहर सानिया कोइट और फारा चुनाव के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, जिम्मेदारों की सरकूबी का मुतालबा। जिना अस्पताल में जेर इलाज सानिया बहावलपुर के मरीजों के लवाहिकीन के लिए खुसूसी इंतजामात। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुन्नू भाई की तबीयत नासाज, नेशनल अस्पताल डिफेंस मुंतकिल। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाजा की दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक जमान पार्क में भारत की जानिब से सिख यात्रियों को रोके जाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा उन्हें इजाज़त नहीं दे रही। भारत की वजारत खारजा ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। अब इनकी ज़ुबान में ये मामला है धार्मिक मजहबी मामला। UN चार्टर जिसका भारत मेंबर है, सिग्नेटरी है, UN चार्टर भी ये कहता है कि मज़हब के मामलात हर तरह के इख्तिलाफात से बुलंद है। और यहाँ जब वज़ीर आज़म साहब ने मुझे मुकर्रर किया, हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मुझे फ़ोन करके पूछते हैं सिद्दीकुल फारूक क्या प्रोग्रेस है। हर 2-3 महीने के बाद फ़ोन आ जाता है, मुलाकात होती है, वो उससे अलावा है, उसके अलावा हर 2-3 महीने के बाद कि भाई क्या प्रोग्रेस है, बताएं जन्म स्थान पर कमरों का क्या बना, यूनिवर्सिटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके लिए बजट में पैसे रख दिए गए हैं, अब क्या मसला है। अभी उन्होंने मुझे कहा है कि इंशाल्लाह अगले कौमी असम्बली के इजलास में चार्टर के लिए बिल पेश हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो उनका तो कंसर्न ये है कि हम अपने दूसरे मज़हब के भाइयों को इस्लामी क़वानीन, इस्लामी तालीमात, अपने आइन, अपने अखलाक, लियाकत नेहरू पैक्ट, इन मुआहदों के मुताबिक हम पूरा इंतज़ाम करें और हमारे ये भाई खुश हो के जाएं। और हमने तमाम इंतज़ामात कर लिए। 34 महकमों की मीटिंग हो गई। आज मेरा पूरा अमला मेरे साथ, इधर प्रधान साहब हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार तारा सिंह साहब, इस तरफ हैं तारिक खान साहब, ये एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स हैं, फिर इधर फराज अब्बास हैं, ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं शराइन्स के, इधर मेरे साथ अपना इमरान खान हैं, इमरान खान गोंदल, कहीं आप बनी गाला न चले जाएं, तो ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी शराइन्स, सारे माशाल्लाह। और सुबह शाम रात दिन जब यात्री आते हैं तो 10 दिन ये आराम नहीं करते। और इनकी खिदमात के एतराफ़ में बोर्ड ने इस दफ़ा इन्हें 1 महीने की बुनियादी तनख्वाह, जितने कोई 150-200 लोग हैं, इनको एजाज़िया भी दिया है। ये सोते नहीं हैं, ये एतराफ़ करके जाते हैं यात्री कि हम सोए रहते हैं, ये हमारी जो है वो देखभाल करते हैं, ये नहीं सोते। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। भारत की वजारत ख़ारिजा एक तरफ
हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव साहब की जो शहीदी दिन था, ये आज से चंद दिन पहले, उस पर भी भारत ने नहीं आने दिया। वहाँ कोई जी कैलेंडर का झगड़ा है जी, इस पे तो कोई झगड़ा नहीं था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत के अंदर हिंदू हों या हमारे क्रिश्चियन भाई, सिख हों या बुद्ध, दिलत दूसरी कौमियतों के लोग हों या मुसलमान, मैं तो सबसे समेत सूबाई हुकूमतों के समेत इनकी जो बॉडीज़ हैं उनको, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और इसके अलावा जो लोग भी मुअस्सर हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले हैं, मैं तो उन सब से अपील करूंगा, क्योंकि मैं इस हवाले से सियासत नहीं करता, ना मैं करूंगा। मैं अपील करूंगा कि खुदा के लिए ये वजारत ख़ारजा है आपकी या कोई और है, उनको समझाएं कि मजहबी मामलात पे आप क्यों इख्तलाफात पैदा करते हैं। हम पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी फंडामेंटलिस्ट हैं, और हमने साबित किया कि हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फंडामेंटलिज्म का हमारी पॉलिसियों में, हुकूमती पॉलिसियों में कहीं दूर दूर तक शक शुबा नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये फंडामेंटलिज्म वाली बात कर रहे हैं, अपने शहरियों को नहीं आने देते पाकिस्तान की वजह से। भाई पाकिस्तान इनके लिए मक्का मदीना है, इनके गुरु साहब की पैदाइश यहाँ हुई, उनका जन्म स्थान के अलावा उनकी वफ़ात या वो ज्योति जोत जो है वो अल्लाह से उनकी रूह जो मिली है, जो इनकी ज़ुबान में है, और वाकई होता भी यही है, विसाल के माने अल्लाह के पास चला जाना, वो पाकिस्तान में है। हसन अब्दाल का पंजा साहब यहाँ है, यहाँ उनके 11 गुरधाम हैं, जहाँ बाबा गुरु नानक अपनी ज़िंदगी में खुद गए। पंजा साहब में इनका अमृत जल है। तो यहाँ तो ये तो आएंगे यहाँ। हमें अगर कोई मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाने से मना कर दे तो क्या हम आराम से बैठेंगे? हमारे ज़मान पार्क में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि जन्म स्थान आने देना चाहिए और भारत जो रुकावटें खड़ी कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं और ना ही होनी चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन की वार्निंग भी काम न आई। पंजाब भर में 77,450 असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल होने के बावजूद मुतादिद आसामियां ताहाल खाली पड़ी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैयद सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, बताइएगा कितनी आसामियां खाली पड़ी हैं? जी, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से सितंबर 2016 से स्केल 9, 14 और 16 की 70,450 असातिज़ा की भर्ती का अमल जारी था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 30 जून डेडलाइन के बाद भर्ती का अमल तो मुकम्मल कर लिया गया, मगर पंजाब भर में मुश्तहर की गई असातिज़ा की पोस्टों में से 8,602 पोस्टें खाली रह गई हैं। इसी तरह लाहौर में 9 स्केल की 825 पोस्टों में से 34 खाली रह गई हैं, 14 स्केल की 245 में से 17 और 16 स्केल की 71 में से 1 पोस्ट खाली रहेगी। हैरान कुन अमर ये है कि रवां साल 10,000 स्कूलों को आउट ऑफ सोर्स करने के ऐलान के बावजूद 80,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान क्यों किया गया है, जबकि ज़राए का कहना है कि इस भर्ती को सिर्फ ऐलाना तक महदूद रखा गया है और कुछ नहीं। जी, असामियां खाली पड़ी हैं। सज्जाद काज़मी, बहुत शुक्रिया। मौसम ठंडा होने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने बाग़ जिना का रुख किया, जहां एंजॉयमेंट का सिलसिला सारा दिन चलता रहा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ईद का तीसरा दिन और इस पर खुशगवार मौसम का तड़का। घंघोर घटाओं ने शहर को सुबह सवेरे ही उठा दिया। ईद और मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने बाग़ जिना का रुख किया। इनका कहना था कि कुदरत ने ईद पर खूब तोहफा दिया। ऐसे मौसम में तफरीह का मजा ही कुछ और है। बारिश होगी इसलिए हमने बारिश में क्रिकेट खेली, बड़ा मजा आया। बारिश में हम पार्क में आए हैं और इस बारिश में अपनी लाइफ का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ में। बाग़ जिना में लोगों ने दिलकश मौसम को अपने अपने अंदाज में एंजॉय किया। जहाँ हसीन मौसम से इंसानों के मिजाज बदले, वहीं जानवर और चरिंद परिंद भी चहचहाते नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। छोटा हो या बड़ा, हर किसी की कोशिश होती है कि वो ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनों के साथ गुजारे।
अवामी नुमाइंदे तो इस मौके को और भी गनीमत जानते हैं। MPA शाजिया कामरान और उनके UC चेयरमैन शौहर ने अपनी ईद कैसी गुजारी, जानते हैं इखलाक बाजवा की इस रिपोर्ट में। ईद तो छोटी है लेकिन खुशियां बड़ी। हुक्मरान जमात की MPA शाजिया कामरान ने ईद का तीसरा रोज फैमिली के साथ गुजारा। कहती हैं सियासतदान को फैमिली के लिए वक्त कम मिलता है लेकिन ईद फैमिली के लिए है। ईद की तैयारियां, पहला दिन तो हमारा सियासत की नज़र हो जाता है ईद के बाद, और दूसरा दिन मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ। आज मौसम भी अच्छा है, शायद मे भी लोगों के बाद मिलने के बाद हम लोग बाहर जाएं। शाजिया कामरान के शोहर हाफिज कामरान कफील UC 44 के चेयरमैन हैं। अहलिया की तरह वो भी अवामी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। ईद के मौका पर उन्हें अपना बचपन याद आ गया जब खेलने कूदने को वक्त ही वक्त था। अपने फ्रेंड्स मिस करता हूँ, को पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, को दूसरी शहर में सिटीज़ में चले गए हैं। उन सब लोगों को और जो दुनिया से कुछ लोग मेरे फैमिली के चले गए हैं, ईद के दिनों में सब जाने वाले जो हैं वो बहुत याद आते हैं। मीठी ईद पर अपनों के साथ मीठे लम्हात गुजारने से ईद का मजा न सिर्फ दुबाला होता है बल्कि आपस में खुशियां बांटने का भी सबब बनता है। कैमरा टीम के साथ इखलाक बाजवा, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। बारिश बरसते ही लाहौरिये घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। आपको बताएं कि शहर की अहम शाहराएं हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से बहुत ज़्यादा देखने में आया है, क्योंकि आज शहर भर में बारिश जो है वो दिन भर बरसी है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जो है वो जाम नज़र आती है। बम्पर टू बम्पर गाड़ी है। बारिश बरसते ही लाहौरिये घरों से बाहर निकल आए हैं और ईद का तीसरा दिन मनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक में फंस चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। जी अली जाफर, बताइएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सदर, दो मोरिया पुल से मीनारे पाकिस्तान तक ट्रैफिक जो है उसका शदीद दबाव देखने में आ रहा है। अगर आप को बता सकें तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। एक पानी की जो वहाँ पर पानी खड़ा है, दोपहर से लाहौर न्यूज़ भी इस चीज़ को जो है इस मसले को हाईलाइट कर रहा था। वो पानी अब तक मुकम्मल तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि क्लियर हो सका है। MD वासा ने जो है इसके हवाले से अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन वो अल्टीमेटम के बावजूद जो है वो पानी क्लियर ना हो सका और अब तक जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आज वार्डन्स की जो है वो अदम मौजूदगी है, किल्लत है। जितना ज्यादा ईद के तीसरे दिन जो है वो मीनारे पाकिस्तान की तरफ रश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ पर तफरीही मकामात हैं, वो तमाम जो है फूड स्ट्रीट है, तो उस साइड की तरफ जो है आज शहर का रश काफी दबाव उस तरफ है। और उसी टाइम पर जो है वो पानी की मौजूदगी और वार्डन्स की अदम मौजूदगी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का जो है वो वजह बन चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अली जाफर खान। सिटी डिवीजन पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाइयों के दौरान 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इसरार खान से। इसरार खान, पुलिस ने क्रैकडाउन किया है पतंगबाजों के खिलाफ, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से शहर भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शाहदरा टाउन, इस्लामपुरा और मिस्री शाह से 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जा से दर्जनों पतंगे और डोर बरामद करके मुतल्लिका थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसरार खान, बहुत शुक्रिया। रहमत बन गई जहमत। इचरा के इलाके में करंट लगने से 14 साल लड़का जाँ बहक हो गया। वर्षा का लाश को सड़क पर रखकर लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। जी उमर जावेद, बताइएगा वर्षा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये इचरा के इलाका है, फाजिलिया कॉलोनी, जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा होता और उसकी वजह से खंबे के अंदर करंट आ गया। 14 साल राहुल खंबे के पास से गुजरा था कि वो खंबे को छू गया और मौके पर ही दम तोड़ गया, जिसके बाद मुर्सा ने बच्चे की लाश लेकर सड़क ब्लॉक कर दी और लेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुर्सा को यकीन दहानी कराई है कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि लेस्को काम को कहा जा रहा है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और तयन किया जाए कि किसकी गलती। जिसके बाद जो मुजाहिरीन है वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनको पॉजिटिव रिपोर्ट ना मिली तो उसके बाद दोबारा अपना एहतजाज। बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद। सुबह सवेरे होने वाली बरानी रहमत को वासा और बल्दिया उज़्मा ने शहरियों के लिए जहमत बना दिया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए।
बारिश से वासा हुकाम और बल्दिया उज़्मा की नाअहली खुलकर सामने आ गई। गलियां तालाबों का मंजर पेश करने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका कहना है कि मानसून से कबल सीवरेज सिस्टम साफ नहीं किया जाता, जिससे पानी का बर वक्त निकास नहीं होता और ये कई घंटे जमा रहता है। वासा जो है वो यहाँ सीवरेज का जो है वो इसकी सफाई भी मुकम्मल तौर पर नहीं करता, वो आता ही नहीं। दुकानदारी का बेड़ा गर्क हो रहा है, ग्राहक बिल्कुल नहीं आता और हमारी जो बुनियादें हैं वो हिल रही हैं पानी की वजह से। बाहर जाना दुश्वार है, घरों में चला जाता है और जाहिर है गंदगी भी होती है, फिर नुकसान भी होता है। गली मोहल्लों में जमा होने वाला पानी घरों की बुनियादों में जाने लगा, जिससे शहरी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। शहर में बारिश हो और लक्ष्मी चौक न डूबे, ये हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी चौक में जमा होने वाला पानी घंटों न निकाला जा सका। देखते हैं सलमान तारिक की रिपोर्ट। इधर अब्रे करम बरसा, उधर तालाब बनी सड़कें। चंद घंटे बारिश क्या बरसी, शहर भर की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। लक्ष्मी चौक में तो साला साल से बारिश के बाद दरिया का नजारा होता है। चौक में खड़े पानी में मोटरसाइकिल भी बंद होते रहे, जिससे शहरी बारिश में भीगने पर मजबूर रहे। इनका कहना था वो खाना लेने आए थे और वो भी पानी में खराब हो गया। तमाम ग्वाल मंडी का पानी गंदा गटरों से बाहर आ रहा है, सारे कपड़े खराब हो गए। हम इधर नाश्ता करने आए थे, हमारा नाश्ता भी खराब हो गया, खुद भी हम बड़े परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि वासा ने इस बार भी मानसून से कबल निकासी आपके मुनासिब इंतजाम नहीं किए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। पेरिस की सड़कें वीनस की सड़कों में लगता है तब्दील हो चुकी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी तो इंतजामिया को ख्याल आ ही गया। वाइस चेयरमैन और एमडी वासा सड़कों पर निकले और सूरत हाल का जायजा लिया। फराइज में गफलत बरतने पर एक्सीएन मिस्री शाह को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात देखिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। मॉनसून की दूसरी बारिश खूब बरसी और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लॉरेंस, लक्ष्मी, भाटी गेट, रेलवे स्टेशन, 2 मोरिया, 1 मोरिया पुल समेत मुतअद्दिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। नकासी आप का जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चौधरी शहबाज ने कहा कि मानसून में शहरियों को जहमत से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त लाहौर में 3 या 4 पॉइंट है जहाँ पे पानी खड़ा है, यानी कि पानी जो थोड़ा खड़ा है। करतबा चौक हो गया, नाबर रोड हो गया, ड्यूटी कुपर रोड हो गई। यहाँ पे पानी में अभी जो विजिट करके इससे पहले एमडी साहब सुबह के लगे। जो पॉजिटिव बात है मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखें छुट्टियों का दिन है, ईद भी है, लेकिन तमाम स्टाफ हमारा मौजूद है, ड्यूटी पे काम कर रहा है। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने फ्राइज में गफलत बरतने पर एक्सीएन मिस्री शाह राना मुश्तबा को मुअत्तल कर दिया। उनका कहना था कि तेज रफ्तारी से निकासी का काम जारी है। जोहर टाउन क्लियर है, मॉल टाउन लिंक रोड क्लियर है। आपका 1 मोरिया 2 मोरिया पे सिर्फ 2-2 इंच 3-3 इंच पानी रह गया है। एमडी वासा ने बारिश से मुतासिरा बेशतर इलाके क्लियर करने का दावा तो किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अभी कई इलाके बारिश के पानी से भरे पड़े हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम खुशगवार किया, वहीं लेस्को के तरसीली निजाम का भी पोल खोल दिया। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी इदारों की नाकिस हिकमत अमली ने अब्रे रहमत को जहमत बना दिया। लेस्को को तो वैसे भी चाहिए बिजली बंद करने का बहाना। बारिश शुरू होते ही बिजली यूं गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। लेस्को तर्जमान का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद वाजिद अली काज़मी ने फील्ड स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी है। राना फहद, लाहौर न्यूज़। बारिश बरसने के बाद बिजली यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सिंग। खैर, आगे बढ़कर खबर देते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी का तफरीही मुकामात की कैफेटेरियाज पर छापे, नाकिस शाह, खुदनोश की फरोख और गंदगी पर जुर्माने कर दिए। मुतादिद कैंटीन्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में।
पंजाब फूड अथॉरिटी ईद पर भी रही इन एक्शन। ग्रेटर इकबाल पार्क, सफारी पार्क, चिड़ियाघर और शाही किले के फूड पॉइंट्स की चेकिंग। ग्रेटर इकबाल पार्क की कैंटीन नंबर 3 समेत कैफे नंबर 1 और 2 को 25-25 हजार रुपए जुर्माना कर दिया। लाहौर जू, सफारी पार्क और गुलशन इकबाल पार्क की कैंटीन्स को 80,000 रुपए जुर्माने हुए। खसूसी टीम ने 55 किलो नाकिस सब्जियां, 28 किलो मिलावटशुदा केचप और 30 पैकेट नाकिस बर्गर बन मौके पर तलब कर दिए। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर ने तमाम पॉइंट्स को आइंदा सरबमोहर करने की वार्निंग दे दी। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। ईद के तीसरे रोज 2 परवाजें फनी खराबी के बायस 8 घंटे से जायद रनवे पर खड़ी रही। मुसाफिरों ने परेशानी पर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं राना फहद की इस रिपोर्ट में। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को परेशान करना बना मामूल। ओस्लो जाने वाले मुसाफिरों को परवाज 751 में बिठाकर वापस उतार लिया गया। खराब जहाज में बिठाने पर मुसाफिरों ने किया एहतजाज। दुबई जाने वाली परवाज 203 का कराची से लैंडिंग के वक्त परिंदा टकराने से इंजन फेल हुआ। अमला उसके बावजूद मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी करके गायब हो गया। मुसाफिर सुबह 4 बजे से दोपहर तक एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज में मौजूद रहे। किसी ने नाश्ता दिया न दोपहर का खाना। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को खवार करने के नित नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।